और तबाही का विस्तार इतना हो चुका है कि अब अमेरिका ईरान में मध्यस्थता निभा रहे ओमान पर भी मिसाइलें और ड्रोन गिरे। ओमान के पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है और इस हमले को लेकर दो अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। ईरान इसे इजरायल का अटैक बता रहा है, जबकि इजरायल ने इसे ईरान के हमले बताया। आखिर कौन सच बोल रहा है और ओमान पर हमले करके अरब में किस तरह के समीकरण बन सकते हैं, इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में जानिए क्यों ओमान बना टारगेट। उनमें से एक देश है ओमान, जो अमेरिका ईरान में मध्यस्थता करा रहा था। उसकी राजधानी मस्कट में वार्ता के 2 चरण भी हुए थे। अब ओमान पर भी हमला हुआ है, जिससे ओमान थर्रा उठा है। ओमान के सलालाह बंदरगाह की दूरी ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से 1150 किलोमीटर। ओमान यूएस ईरान वार्ता में एक मध्यस्थ था। ओमान की राजधानी मस्कट में 2 दौर की वार्ता हुई थी। ये हमले बता रहे हैं कि अब ओमान भी सुरक्षित नहीं है। पोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया। इससे ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी ध्वस्त हो गई। वहां खड़े ऑयल टैंकर में भी आग लग गई। सलालाह ओमान का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसकी स्टोरेज क्षमता 1.6 मिलियन बैरल है। यहां से सालाना 23 मिलियन बैरल सप्लाई किया जाता है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों तक तेल सप्लाई होता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम ईरान के हमले रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई जा रही है। हर परिस्थिति पर पेंटागन की नजर है। फारस की खाड़ी एपिसेंटर बन चुकी है। टारगेट पर ऑयल टैंकर और टर्मिनल है। सबसे पहला टारगेट यूएई पोर्ट है, जिसकी बंदर अब्बास बंदरगाह से दूरी 233 किलोमीटर है, जबकि ओमान पोर्ट ईरान से 450 किलोमीटर दूर पड़ता है। सऊदी अरब पोर्ट की बंदर अब्बास से दूरी 800 किलोमीटर है। इराक के बंदरगाह की ईरान से दूरी 855 किलोमीटर है, जबकि कुवैत पोर्ट भी 902 किलोमीटर है, जहां ईरान हमला कर सकता है। ओमान पर हमले में ईरान का हाथ होने का पहला सबूत है कि हमलों में कामिकाज़े ड्रोन शाहिद का नया वर्जन इस्तेमाल किया गया। ड्रोन और मिसाइल ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास की तरफ से आते दिखाई दिए, जबकि इजराइल इतनी दूर ड्रोन नहीं भेज सकता। इसके लिए अमेरिका को अपने युद्धपोत का इस्तेमाल करना होता, जबकि ऐसा हुआ नहीं। जबकि अभी तक कोई सैटेलाइट और रडार डेटा भी ईरान ने नहीं दिया है, जिससे इजराइल का हाथ होने की पुष्टि हो।